नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी, होश में आइए श्रीमान जी। श्रीमान जी, कुछ तो बोलिए। ये क्या हुआ अचानक? ये मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? श्रीमान जी, आपके वाहन की एक दूसरे वाहन के साथ गंभीर टक्कर हुई। इतनी गंभीर श्रीमान जी कि आप भय के मारे बेहोश हो गए। परंतु श्रीमान जी, आपको कुछ भी याद नहीं है। नारायण नारायण। अब श्रीमान जी उठिए, श्रीमान जी उठिए, उठिए श्रीमान जी। हमें तो लगता है कि दुर्घटना की वजह से आपके बुद्धि पे गहरी चोट लगी है। नारायण नारायण। आप सही कह रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। भाई साहब, प्लीज भाई साहब, मुझे हॉस्पिटल ले चलेंगे प्लीज। देखिए, बदले में मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। प्लीज प्लीज भाई साहब। ओया ओया, अब देखिए, ये तो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, और इसके बदले हमें आपसे कोई रुपए नहीं चाहिए। परंतु हाँ, जिस वाहन में आपको अस्पताल लेके जाएंगे वो वाहन आप हमें दे दीजिए। हाँ? एक मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाते आपको शर्म नहीं आती? मजबूरी का फायदा उठाना तो कुछ लोगों के धन कमाने का साधन है, परंतु निर्णय आपका है। अब आप ये निर्णय लीजिए कि आप वाहन स्वयं चला के जाएंगे या फिर ये वाहन आप हमें दे देंगे। नारायण नारायण। श्रीमान जी, श्रीमान जी होश में आइए, श्रीमान जी होश में आइए। ये मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए देखिए भाई साहब, प्लीज प्लीज भाई साहब, आप मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। आप जो चाहिए वो ले लीजिए। ये हुई ना बात। नारायण नारायण। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इन्हें सबक सिखाने के लिए आपने जो कुछ भी मुझे कहा है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। पर मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि ये अपने आप कैसे बेहोश हो गए और अब इन्हें होश में कैसे लाएंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए नारद जी है ना। नारायण नारायण। नारद जी? यहाँ तो कोई नहीं है। आपको दिखाई नहीं देंगे, तो सिर्फ हमें दिखाई देते हैं। चित्रगुप्त जी, जी चलिए अब शीघ्र चलते हैं, फिर मिलेंगे। जी। धनंजय के इलाज के बाद ना इन दोनों का चेकअप भी करना पड़ेगा। हाँ। नारायण नारायण। ये अपना होश भी कैसे आ गई? क्या हुआ है मुझको? मैं बार बार बेहोश क्यों हो रहा हूँ? सर, आपकी तबीयत बहुत खराब है। एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग में गहरी चोट आई है। अगर फौरन ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। क्या क्या क्या, क्या झूठ बोल रहे तुम दोनों? नारायण नारायण। अरे, ये मेरे पैर क्यों कांप रहे? अरे कोई से रोको। अरे मेरे पैर क्यों कांप? अरे कोई रोको इन्हें। अरे मुझे बचाओ। नारायण नारायण। सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बीमारी बहुत सीरियस है। अगर सीरियस है तो आप लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? अरे जल्दी से मेरा ऑपरेशन शुरू करवाइए। ऐसे नहीं सर, फ्री में ऑपरेशन करना मैंने बंद कर दिया है। मैंने भी। और अगर अब मैं ऑपरेशन करूंगी तो मुझे उसके लिए आपका घर चाहिए। और मुझे साबुन की फैक्ट्री। बहुत घटिया हरकत कर रहे हो तुम दोनों। सर, आप ही से सीखा है ये सब। नारायण नारायण। नारायण नारायण। सर,
मेरी मजबूरी का फायदा उठा के ठीक नहीं कर रहे हो तुम दोनों। मेरा इलाज करो, दया करो मुझ पर, तरस खाओ। तरस? अद्भुत बात है ये पुत्र कि आप तरस और दया जैसे शब्द और उनका अर्थ भी जानते हैं। पुत्र, इतने रोगी, उनके प्रियजन आप पर भरोसा करके अपना इलाज कराने आते हैं और आपने मृत्यु का भय दिखाकर उनसे पैसे ले लिए। उचित बात नहीं। तब आपकी तरस, आपकी दया कहां गई थी पुत्र? जब आपको पीड़ा हो रही है तब आपको दया याद आ रही है, लेकिन उस वक्त याद नहीं आई जब प्रभु की तबीयत खराब है, ये झूठ बोलकर आप हमारे प्रियजनों से पैसे ऐंठ रहे थे। पृथ्वीलोक पर एक चिकित्सक को ईश्वर से कम नहीं आंका जाता, किंतु आपने अपने लोभ में आकर चिकित्सक की गरिमा को ही पेश दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यम जी। आप लोग मेरा सब कुछ थे। अब अगर मैं बच गया तो कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। पूरी ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा, भले जितने भी। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। इसी बात का एहसास कराना चाहते थे हम आपको। क्यों वैद्य जी? सर, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। बस मामूली सा सदमा लगा था आपको। क्या? मैं ठीक हूँ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मैं ठीक हूँ। हाँ। जी। मैं समझ गया आपने ये सब क्यों किया। मुझे सबक सिखाने के लिए। यकीन मानिए अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया। अब बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पुत्र, क्षमा हमसे नहीं, उनसे मांगिए जिनका आपने दिल दुखाया। ये लीजिए आपके 10 लाख रुपए। यम जी ने बताया कि आपने अपना घर भी गिरवी रख दिया। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको आपका घर वापस दिलाऊं। आज यम जी की वजह से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने जो पैसा कमाने के लिए डर आप लोगों के दिल में बैठा दिया, वो एक बहुत ही घटिया है। हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। अरे हम तो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि एकदम से यम सर ने ऐसा कौन सा पाठ पढ़ा दिया, एकदम से तख्ता पलट सा हो गया फट से। प्रभु की लीला अपरंपार है। मामा जी को समझ में नहीं आएगा भैया जी ब्रो। चलो खुदीराम, इस अस्पताल के आधे से ज्यादा मरीज बिल्कुल ठीक है। हमें उन्हें फौरन डिस्चार्ज देना है। आज से इस हॉस्पिटल में सिर्फ समाज सेवा होगी। अद्भुत। पता नहीं क्या सब पे जादू कर देते हैं। हाँ वाले बबलू पापा, क्या है? जादू हमने नहीं, आप सभी ने किया है अपने स्नेह से हम पर। सत्य कह रहे हैं, जैसे आप सबको पता चला हमारी बीमारी के बारे में, हमने सुना अपना घर गिरवी रख दिया। भैया जी ब्रो, आप अपनी जान पर खेल गए और आप सभी ने हमारे लिए अपने अपने तरीके से धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। अद्भुत। किसी ने सही कहा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है प्रेम और कुछ नहीं। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो मैंने ये सब कुछ शिखा और बिंदिया की वजह से किया था। अरे देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, हमने भी जो कुछ किया सब बालकों की खुशी के लिए किया। हाँ, और दूसरी बात, नहीं तो मामा जी बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समान है दोनों।
प्रेम करते हैं किंतु बताते नहीं है। एक मिनट हॉस्पिटल से मुझे ना हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा जोक याद आया। एक मिनट जोक तो सुनाने दो। जोक ये था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जोक बाद में सुनते हैं, अभी चलते हैं। हाँ, बाद में सुनेंगे। बबलू पापा, आप लोग चलिए, हमें एक बहुत आवश्यक कार्य पूर्ण करके आना है। हम आपसे बाद में मिलते हैं। अच्छा ठीक, चलो भाई चलो। चलिए। ठीक है, चलो। ये मेरा जोक बहुत अच्छा था। हॉस्पिटल में था। यमराज अंकल, मैं आप ही को मिलने आ रही थी। नव्या पुत्री, क्या बात? आपको पता है अभी कुछ डॉक्टर्स आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं घर भी जा सकती हूँ। अद्भुत। हम यही शुभ समाचार सुनने और आपसे मिलने यहाँ आए थे। और हमने आपसे कहा था ना, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, आप अपनी मम्मी पापा के साथ ही यहाँ रहेंगे। नव्या पुत्री, इधर आइए। हम आपसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना, मृत्यु के डर से कभी जीवन जीना मत छोड़ो, क्योंकि जीवन एक उपहार, एक भेंट, इसे बिना किसी डर के खुल के जीना। ना यमराज से डरना, ना ही यमलोक से। यमराज अंकल से तो मैं कभी भी नहीं डरूंगी, क्योंकि आप तो मेरे सामने खड़े हो और आप दुनिया के सबसे स्वीट यमराज हो। शिखा, बिंदिया, अरे कोई है इस घर में? बिंदिया, शिखा। पापा, मम्मी वैष्णो देवी गई, आप भूल गए? ओ, मुझे आदत पड़ गई है घर में घुसते ही आवाज लगाने की। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। देखो मैं क्या कमाल की चीज लाया हूँ, ये देखो। स्माइल, ठीक है? एक ओके, अब एक यहाँ नीचे से ऐसे। हाँ। कमाल की चीज है ना पापा, ऑसम चीज है। अच्छा, मैं ना मामा जी को बुला के लाती हूँ, एक साथ सेल्फी लेंगे। ओके? एक मिनट, कोई जरूरत नहीं किसी को बुलाने की। देखो ये मेरी सेल्फी स्टिक है, इस पे उन्हीं की फोटो खींची जाएगी जो हमारे जैसे पूरे ठीक ठाक से कपड़े पहनते हैं। हर एक की नहीं खींच सकते हम फोटो इस पे। इसको तुम जरा वहाँ रख दो टेबल पे, खाना खाते वक्त पल पल की सेल्फी लेंगे। हाँ, अच्छा लगेगा। ठीक है पापा। अच्छा, आप मेरे लिए साड़ी नहीं लेकर आए ना? ओ, मैं भूल गया। मेरे कॉलेज में फंक्शन है, पहली बार साड़ी पहनने वाली हूँ। मम्मी भी नहीं है, मैं कैसे पहनूं? कोई बात नहीं, तुम फटाफट खाना लगाओ, हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद तुम्हारी साड़ी लेने चलते हैं, ठीक है? ओके, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। अच्छा लगा दो, फटाफट लगाओ खाना। हाँ? अरे वाह प्रभु, खाना तो लग गया है। आइए मैं आपके लिए परोस देता हूँ। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी ये जो होता है, ये बर्तन, इसे आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? और प्रभु, इसे आंग्ल भाषा में क्रॉकरी कहते हैं। हाँ, और यहाँ की महिलाओं को ये बर्तन जमा करने का बड़ा शौक होता है। अद्भुत अद्भुत शौक है चित्रगुप्त जी। ये अद्भुत शौक आज है। मेरे साले खाना पर ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल से खाना परोस रहा। क्या हुआ? पागल हो गया क्या? बबलू, ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा। ये मेरी सेल्फी स्टिक से खाना परोस रहे हो? चित्रगुप्त जी, सेल्फी स्टिक। प्रभु, सेल्फी स्टिक अर्थात ये अर्थात बाहर में गया तुम्हारा अर्थात। मेरे मोबाइल और सेल्फी स्टिक को चावल के साथ मिला के खाने वाले थे क्या? अरे पापा, मैंने पहले कहा था कि मामा जी के साथ एक सेल्फी ले लीजिए, तो उनको पता चल जाता है ना कि इसके साथ क्या करना होता है। आप ही नहीं माने। और वैसे भी हमारे भगवान समान मामा जी के साथ आप जब बुरा करते हो ना, आपके साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। अरे तुम भगवान से डरो शिखा, तुम इस मौके पे भी मामा जी की साइड ले रही हो। अरे मेरा तो पूरा परिवार ही उल्टा है। से आप बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, उसके बाद ना हम साड़ी लाने चलेंगे। नहीं जाएंगे साड़ी लेने। तुम्हारे भगवान जैसे मामा जी के साथ जाओ, साड़ी लेके आओ। हाँ, उससे मत बात करो। और हाँ सुनो, खबरदार, तुमने अपने मामा जी के साथ उधारी करी, इनकी उधारी पे साड़ी नहीं लेना। पैसे हैं मेरे पास, ये लो पैसे, और इन पैसों की साड़ी लेके आओ। समझ गए? कहाँ मैं पागल हो चुका हूँ, कहाँ जाना है मुझे? पापा, पापा, शिखा पुत्री,
हमसे गलती हो गई, गलती से ये कोई बात नहीं, जाने दीजिए। वैसे आप दोनों चलेंगे ना मेरे साथ साड़ी लेने? अवश्य अवश्य चलेंगे शिखा पुत्री। आज पहली बार चित्रगुप्त जी और हम साड़ी लेने चले, लेकिन उससे पहले शेलफिश टी से खाना तो खिलाई। मामा जी, इस दुकान में ना बढ़िया साड़ी मिलती है। मम्मी के साथ भी मैं यही आई थी। चले अंदर। प्रणाम देवी। प्रभु प्रभु, देवी नहीं है, पुतला है ये। पुतला? हाँ, याद है प्रभु, हम चंद्रपुरी में पहली बार आए थे, तब क्या हुआ था? प्रणाम। प्रणाम। ये श्रीदेवी नहीं है, श्रीदेवी है। लकड़ी का पुतला है ये। चित्रगुप्त जी, धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए। किंतु प्रभु, आप जैसे ज्ञानी अगर धोखा खा सकते हैं तो आम मनुष्य तो अवश्य भ्रमित होते हो। हाँ चित्रगुप्त जी, उचित बात है, हमें इस पुतले को यहाँ से हटाना होगा। प्रभु, आप ये गदा पकड़िए। जी। चित्रगुप्त जी, ये पुतला तो बोलने वाला पुतला है। ये क्या बदतमीजी है? चित्रगुप्त जी, प्रभु, ये पुतला नहीं है, देवी है, देवी। हम कोई कठपुतली नहीं है, हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं। उधर देखो, जैसे वो कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं देवी, क्षमा चाहते हैं। हमसे समझने में भूल हो गई। पहले हमने एक बार एक पुतले को देवी समझ लिया था और आज एक देवी को पुतला। क्षमा चाहते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु, स्वागत हो गया। क्षमा क्षमा। ये देखिए बहन जी, 100% शुद्ध रेशमी साड़ी। ये देखिए, ये देखिए, कांजीवरम की। देखिए, अरे ये तो आपने देखी नहीं, ये देखिए, बनारस की एकदम शुद्ध प्योर साड़ी, 100%। प्रभु, देखा आपने, जैसे हमारे यहाँ स्वर्गलोक की साड़ी, यमलोक की साड़ी होती है, वैसे यहाँ हर जगह की अलग अलग साड़ी होती है प्रभु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। मामा जी, कैसी लग रही है? रेशम की साड़ी है। अद्भुत लग रही है आप, शुद्ध रेशम की साड़ी है, सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू मामा जी। कोई दूसरा दिखाइए। प्रभु, वो देखिए, पुरुष साड़ी पहन रहा है प्रभु। चित्रगुप्त जी, कितनी अनुचित बात है। प्रतीत होता है इस व्यक्ति को ज्ञात ही नहीं है कि साड़ियां केवल महिलाएं पहनती हैं। आप जाइए और इससे पहले कि लोग उन पर हंसना शुरू करें, उन्हें रोकिए। ऐसी आज्ञा प्रभु। शीघ्र। पुत्र, पुत्र, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये साड़ियां सिर्फ महिलाएं पहनती है, आप क्यों पहन रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी हमें साड़ी पहन के दिखा रहा था कि कैसी लगती है। काम है उसका ये। बिना बात का फिरकी बना के घुमा दिया मुझे। चित्रगुप्त जी, वापस आ जाइए, भूल हो गई है। जी, क्षमा कीजिए पुत्र, क्षमा की। ये रही आपकी शुद्ध रेशम की साड़ी, 6,999 रुपए। रुकिए शिखा पुत्री, ये साड़ी शुद्ध रेशम की नहीं है, नकली है।